तो चलिए आज हम जानते हैं कि दाल खाने से आपका शरीर ताकतवर बनेगा या अंदर ही अंदर कमज़ोर हो जाएगा। दरअसल दाल खाने से आपके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण और आधुनिक वैज्ञानिक दोनों नज़रिए से विचार करना आवश्यक है। तो सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। नंबर 1, पाचन और अग्नि का महत्व। आयुर्वेद में पाचन अग्नि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि दाल को सही तरीके से पकाया जाए और उचित मसालों जैसे कि जीरा, हल्दी, अदरक के साथ सेवन किया जाए तो यह पाचन अग्नि को संतुलित रखने में मदद करती है। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और कमजोरी की संभावना कम हो जाती है। नंबर 2, दोषों का संतुलन। कुछ दालें भारी मानी जाती है और इनका अत्यधिक सेवन वात या कफ दोष को बढ़ा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी प्रकृति वात प्रधान है। अगर दाल का सेवन उचित मात्रा में न किया जाए तो पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा आयुर्वेद में हल्की दालें जैसे कि मूंग दाल को आसानी से पचने वाला और शरीर को ऊर्जा देने वाला माना गया है। इनका सेवन करने से शरीर मजबूत बना रहता है। नंबर 4, संतुलित आहार में योगदान। आयुर्वेद के अनुसार दाल को अन्य सब्जियों जैसे कि अनाज और मसालों के साथ संतुलित रूप से मिलाकर खाने से संपूर्ण पोषण मिलता है। यह न केवल शरीर को ताकतवर बनाता बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन भी बनाए रखता है। अब हम जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नंबर 1, प्रोटीन और पोषक तत्वों का स्रोत। दाल प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन बी और अन्य आवश्यक खनिजों का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में सहायक होता है। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाव करता है। नंबर 2, दिल और रक्तचाप के लिए लाभकारी। दालों में पाए जाने वाले फाइबर और अन्य तत्व कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे हृदय रोग का जोखिम कम होता है। इसके साथ ही दाल का सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। नंबर 3, एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण। दाल में मौजूद फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन को कम करने और रोगों से लड़ने में मददगार होता है। नंबर 4, पाचन संबंधी चुनौतियाँ। दाल में एलिगोसैकेराइड्स नामक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिन्हें पचाने में कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, जिससे गैस, अपच या भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती है। इन्हें कम करने के लिए दाल को पहले भिगोकर अच्छी तरह से पकाकर और मसाले के साथ तैयार करना आवश्यक होता है। जैसे यदि दाल को संतुलित आहार के रूप में उचित मात्रा में और सही तरीके से पकाकर खाया जाए तो यह शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके आपको ताकतवर बनाती है। आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही इस बात पर सहमत है कि दाल खाने से पोषण तो मिलता है और ऊर्जा भी मिलती है और दीर्घकालीन लाभ भी बहुत होते हैं। हालांकि अत्यधिक या गलत तरीके से तैयार की गई दाल कुछ लोगों में पाचन संबंधी समस्या पैदा कर सकती है, जिससे अस्थायी रूप से कमजोरी या असुविधा भी हो सकती है। इसलिए व्यक्तिगत शारीरिक प्रगति, पाचन क्षमता और संतुलित आहार का ध्यान रखते हुए दाल का सेवन करना सबसे उत्तम रहेगा। इस प्रकार दाल खाने से आपका शरीर ताकतवर बन सकता है, बशर्ते कि आप उसे सही तरीके से और संतुलित मात्रा में शामिल करें। अब हम आपको बताता है कि हर दिन दाल खाना सेहत के लिए वरदान है या फिर धीरे धीरे जहर है। दरअसल दाल पोषक तत्वों से भरपूर है और पारंपरिक भारतीय आहार का अहम हिस्सा ही रही है। हालांकि हर दिन दाल खाने के प्रभाव को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना जरूरी है। जैसे दाल में उच्च गुणवत्ता वाला पौधे आधारित प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को सुचारू रखने में मदद करता है, कब्ज जैसी समस्याओं से बचाव करता है। दाल में आयरन, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हृदय स्वास्थ्य, ऊर्जा उत्पादन और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दाल में कम वसा और उच्च फाइबर सामग्री हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा फाइबर और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण दाल धीरे धीरे पचती है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर स्थिर रहता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है। उच्च फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा से संतृप्ति का एहसास होता है, जिससे अतिरिक्त खाने की इच्छा कम होती है और वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होता है और आंतों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। दरअसल दाल खाने में आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे दाल में फाइटिक एसिड जैसे यौगिक हो सकता है जो खनिजों जैसे कि आयरन और कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डाल सकता है। हालांकि यदि दाल को भिगोकर, उबालकर या प्रेशर कुकर में पकाया जाए तो यह प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को दाल के अत्यधिक सेवन से गैस या अपच की समस्या भी हो सकती है। ऐसे मामलों में दाल की मात्रा को संतुलित मात्रा में लेना या विविधता बनाए रखना उपयोगी हो सकता है।
सिर्फ दाल पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं है, सभी पोषक तत्वों के लिए फल, सब्जियां, अनाज और अन्य प्रोटीन स्रोतों का समावेश भी करना चाहिए। दरअसल हम आपको बता दें कि दाल का दैनिक सेवन स्वास्थ्य के लिए वरदान भी हो सकता है, बशर्ते कि इसे संतुलित आहार के रूप में लिया जाए। हर दिन दाल खाने से मिलने वाले प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों के लाभ बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी भी खाद्य पदार्थ की अत्यधिक मात्रा से कुछ समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अतः यदि दाल के साथ अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ भी शामिल किए जाए तो आपके आहार को संपूर्ण और संतुलित बनाए रखने में सहायक होगा। इस प्रकार दाल को अपनी नियमित डाइट में शामिल करना एक स्वस्थ विकल्प है, लेकिन संतुलित बनाए रखना और विविधता लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी दाल खाओगे तो फायदे मिलेंगे और कौन सी सेहत बर्बाद कर सकती है। दरअसल सही ढंग से तैयार की गई दालें आमतौर पर सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। हालांकि कोई भी दाल अपने आप में जहर तो नहीं होती, इसके प्रभाव का मुख्य आधार मात्रा, तैयारी और आपके समृद्ध आहार पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ दालों के बारे में आमतौर पर ऐसा माना जाता है, जैसे मूंग दाल हल्की, आसानी से पचने वाली और प्रोटीन व फाइबर से भरपूर होती है। इसे पचने में भी आसानी होती है, जिससे यह डाइट में शामिल करने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसके अलावा मसूर दाल भी प्रोटीन, आयरन और अन्य खनिजों का स्रोत होती है। यह जल्दी पक जाती है और कई प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अरहर दाल जैसे कि तूर दाल भारतीय रसोई में आम है और फोलिक एसिड, प्रोटीन और फाइबर प्रदान करती है। अगर इसे सही मात्रा में और संतुलित आहार के हिस्से के रूप में लिया जाए तो यह बहुत लाभकारी होती है। इसके अलावा चना दाल में उच्च मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है, जो दिल की सेहत और रक्त शर्करा के नियंत्रण में सहायक होता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह पचाने में थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है यदि इसे सही ढंग से पकाया न जाए तो। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि किसी भी दाल का अत्यधिक सेवन करने से पाचन संबंधी समस्या जैसे कि गैस या अपच भी हो सकती है। इसलिए विविधता बनाए रखना और दाल के साथ सब्जियां, अनाज व अन्य प्रोटीन स्रोत भी शामिल करना बेहतर होता है। इसके अलावा दाल में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक जैसे कि फाइटिक एसिड खनिजों के अवशोषण में बाधा डाल सकता है। इन्हें कम करने के लिए दाल को भिगोकर और अच्छी तरह से पकाकर खाया जाना चाहिए। अगर किसी को कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या जैसे कि पाचन संबंधी विकार या गठिया है तो कुछ दालें जिनमें प्रोटीन और प्योरीन की मात्रा अधिक होती है उनके लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे मामलों में आहार विशेषज्ञ की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। दरअसल सही मात्रा में और सही तरीके से पकी हुई दालें जैसे मूंग, मसूर, अरहर और चना दाल आपके आहार में बहुत सारे पोषक तत्व शामिल करने में मदद करती है और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी होती है। कोई भी दाल अपने आप में नुकसानदायक नहीं होती। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन्हें अत्यधिक मात्रा में बिना भिगोए हुए ठीक से पकाए ना खाए तो, या फिर यदि आहार में संतुलित ना बनाए रखे। संतुलित आहार और विविधता बनाए रखने से दाल खाने के अधिक लाभ उठाए जा सकते हैं। इसलिए दाल को आहार में शामिल करना निश्चित ही फायदेमंद है, लेकिन इसे संतुलित रूप से और उचित तैयारी के साथ सेवन करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि रात में दाल खाना सेहत के लिए सही है या यह आपके शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। जैसे रात में दाल खाने के बारे में दोनों दृष्टिकोण यानी कि आयुर्वेदिक और आधुनिक वैज्ञानिक से जानकारी देना भी जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद के अनुसार रात के समय अग्नि की शक्ति धीमी हो जाती है। यदि पचाने में कठिन या भारी खाद्य पदार्थ जैसे कि कुछ प्रकार की दालें ली जाए तो यह अपच, जठ रक्त संबंधी विकार और अम्लता पैदा कर सकती है। इसके अलावा आयुर्वेद में कहा गया है कि अत्यधिक प्रोटीन और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ रात में लेने से शरीर में विषाक्तता यानी कि आम जमा हो जाता है। इसलिए यदि दाल भारी और कच्चे मसालों के साथ बनी हो तो यह आपके पाचन तंत्र पर प्रभाव डाल सकती है। आयुर्वेद में मूंग दाल को हल्का और सुपाच्य माना गया है। यह रात में लेने के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह पचाने में आसान होती है। मसूर दाल भी सुपाच्य होती है, लेकिन यदि आपके पाचन शक्ति कम है तो हल्के मसाले और सही मात्रा में खाने की सलाह भी दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दाल में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज पाए जाता है। यह तत्व शरीर की मांसपेशियों के निर्माण, पाचन क्रिया और समृद्ध स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रात में पाचन तंत्र की गतिविधि धीमी हो जाती है। अतः अत्यधिक फाइबर या प्रोटीन युक्त भारी दाल खाने से पेट में असुविधा, गैस या अपच हो सकती है। हालांकि यदि दाल को अच्छी तरह से पकाया गया हो तो अन्य हल्के खाद्य पदार्थ जैसे कि उबली हुई सब्जियां या सलाद के साथ संतुलित रूप में लिया जाए तो यह रात के भोजन के रूप में उपयुक्त है। दरअसल वैज्ञानिक अनुसंधान में यह पाया गया है कि भोजन की मात्रा और समय का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
रात में अत्यधिक या भारी भोजन लेने से नींद की गुणवत्ता भी असर पड़ सकता है। यदि आप दाल को रात में खाने का हिस्सा बनाते हैं तो यह बेहतर है, लेकिन हल्की दाल चुनें जैसे मूंग और मसूर दाल, और उसे अन्य हल्के सुपाच्य खाद्य पदार्थों के साथ संयोजन करें। इससे न केवल आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होंगे बल्कि पाचन संबंधी समस्याओं से भी बचा जा सकेगा। दरअसल यदि आपकी पाचन क्षमता अच्छी है और आप हल्की दाल जैसे मूंग या मसूर को सही तरीके से पकाकर लेते हैं तो रात में दाल खाना सेहत के लिए उचित है। परंतु यदि आपको अक्सर गैस, अपच या नींद में खलल की समस्या रहती है तो आप रात का भोजन थोड़ा हल्का रखें और दाल के प्रकार तथा मात्रा पर ध्यान दें। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, दिनचर्या और पाचन शक्ति के अनुसार भोजन में बदलाव करना भी सबसे बेहतर रहता है। अब हम आखिरी में आपको बताते हैं कि गलत तरीके से दाल खाई तो फ़ायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ेगा। इसे ज़्यादा पौष्टिक कैसे बनाएं? दरअसल दाल के सेवन के फ़ायदे भी तभी मिलते हैं जब उसे सही तरीके से तैयार किया जाए। यदि दाल को गलत तरीके से खाया जाए तो इसके पोषक तत्वों का सही से अवशोषण नहीं हो पाता और पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके दिए गए हैं जिनसे आप दाल को और भी अधिक पौष्टिक बना सकते हैं। जैसे नंबर 1, दाल को भिगो कर रखें। दाल में फाइटिक एसिड जैसे तत्व होते हैं जो खनिजों के अवशोषण में रुकावट डाल सकते हैं। भिगोने से फाइटिक एसिड का स्तर घटता है और दाल आसानी से पचती है। दाल को रात भर या कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। इससे दाल के पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और पाचन में भी मदद मिलती है। नंबर 2, दाल को अच्छे से पकाएं। दाल को अच्छी तरह से पकाने से उसकी पाचन प्रक्रिया आसान हो जाती है और शरीर अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकता है। दाल को प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी तक पकाएं। इससे दाल जल्दी पकती है और उसका कचरा या अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है, जिससे यह शरीर के लिए अधिक उपयोगी बनती है। नंबर 3, हल्के मसालों का इस्तेमाल करें। हल्के मसाले जैसे अदरक, हल्दी, जीरा, काली मिर्च दाल को पचाने में मदद करता है और उनके पोषक तत्वों को भी बढ़ाता है। दाल को पकाते समय अदरक, जीरा, काली मिर्च जैसे मसाले डालें। यह मसाला पाचन में सहायक होता है और दाल के फायदों को भी बढ़ाता है। नंबर 4, हरी सब्जियों और अन्य पोषक तत्वों का संयोजन करें। दाल को सब्जियों के साथ मिलाकर खाने से आपको अतिरिक्त फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं, जिससे पोषण बढ़ता है। दाल में गाजर, टमाटर, पालक, लौकी, शिमला मिर्च जैसी हरी और रंगीन सब्जियां डालें। इनसे दाल के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है और आपको एक संतुलित भोजन मिलता है। नंबर 5, नींबू का रस डालें। नींबू का रस दाल में विटामिन सी का अच्छा सोर्स को जोड़ता है जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, और दाल पकने के बाद उसमें नींबू का रस डालें। यह स्वाद को भी बढ़ाता है और दाल को पौष्टिक बनाता है। नंबर 6, गंभीर पाचन समस्याओं से बचने के लिए गैस उत्पन्न करने वाली दालों से बचें। कुछ दालें जैसे चना दाल या फिर अरहर दाल अधिक गैस उत्पन्न कर सकती है। इन्हें संतुलित रूप से खाना चाहिए। इन दालों को सही मात्रा में और हल्के मसाले जैसे अदरक को जीरे के साथ पकाकर खाएं। अगर फिर भी गैस की समस्या हो तो इन दालों को कुछ दिनों के लिए सीमित करें। नंबर 7, दाल को ठंडा होने से बचाएं। ताजगी से भरपूर दाल शरीर को जल्दी और अच्छे से पच जाती है। दाल को पकाने के बाद तुरंत खाएं। ठंडा होने पर दाल का स्वाद और पाचन क्षमता घट सकती है। नंबर 8, दाल में प्रोटीन के अन्य सोर्स मिलाएं। दाल के साथ अन्य प्रोटीन सोर्स जैसे टोफू, पनीर, दही या अंडे मिलाने से प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ सकती है। दाल में उबले हुए अंडे, पनीर या टोफू डालकर उसे एक पूरा प्रोटीन स्रोत बनाएं। यह आपकी मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करेगा। दरअसल दाल का सेवन केवल सही तरीके से पकाकर और सही संयोजन के साथ ही आपके शरीर को अधिक लाभकारी हो सकता है।